हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। अगेन आपको मेरा राधे राधे। और आज का जो टॉपिक है वो डिमांड का पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको डिमांड की डेफिनेशन और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बिल्कुल वाइड तरीके से बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और मेरे चैनल पे जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद उस वीडियो को देखिएगा, जिसके अंदर डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में संपूर्ण जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो मैंने डाली हुई है उसमें। और आज का जो टॉपिक है वो है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसको हिंदी में मांग वक्र पर संचलन तथा मांग में खिसकाव के नाम से जानते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला और एग्जाम में रिपीटेड हर बार ये देखा जाता है कि आ सकता है। तो डिमांड, जैसा कि आप जानते हो कि डिमांड क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि डिमांड का मतलब होता है कि जब एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए तैयार होता है, कब, एक पर्टिकुलर प्राइस पे और टाइम पे, तो वो डिमांड होती है। डिमांड जो गाइस बेसिकली होती है वो दो प्रकार से इफेक्ट होती है। एक होता है प्राइस के कारण और एक होता है अदर फैक्टर के कारण। प्राइस यानी कि किसी भी गुड्स, और अदर फैक्टर मैंने आपको बताया था कि प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर की इनकम हो गया, रिलेटेड गुड्स यानी कि संबंधित वस्तु की कीमत हो गया, फैशन हो गया, सीजन यानी कि मौसम हो गया। और अगर किसी भी गुड्स का, ऑब्वियसली सी बात है, अगर प्राइस बढ़ेगा, ध्यान से सुनो, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। प्राइस के बढ़ने पर अगर डिमांड कम होती है या प्राइस के कम होने पर अगर डिमांड बढ़ती है, यानी कि प्राइस में होने वाले चेंज से जब डिमांड इफेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हिंदी में बोलते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। ध्यान से सुनो, क्या कि प्राइस में होने, चेंज होने से जब डिमांड इफेक्ट होती है, यानी कि जब डिमांड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और अगर अदर फैक्टर्स, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, वो डिमांड बढ़ाएगा, कम हो गई कम करेगा। पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन कम, डिमांड कम हो जाएगी। यानी कि जब अदर फैक्टर के कारण अगर डिमांड इफेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड, यानी कि मांग में परिवर्तन। ध्यान से समझो, जब प्राइस के कारण डिमांड इफेक्ट हो तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और जब अदर फैक्टर के कारण अगर डिमांड इफेक्ट हुई है तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, यानी कि मांग में परिवर्तन। यानी कि अगर कभी भी किसी भी गुड्स के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। ध्यान से समझो, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम, तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो रही है, सुकड़ रही है। इसे हिंदी में सुकड़ना, संकुचन, ठीक है, ये दोनों वर्ड कहते हैं। इसको सुकड़ना भी कहते हैं, संकुचन भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है, जब प्राइस बढ़ रहे हैं डिमांड कम हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। और प्राइस जब, याद रखना, कम हो गया, ठीक है, प्राइस कम हो गया तो ऑब्वियसली सी बात है डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्राइस के कम होने पे जब डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब एक्सपेंशन, हिंदी में विस्तार, फैलाव, बढ़ोतरी, तीनों नाम से पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से बताया गया। सबसे पहले हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आप देख सकते हो कि जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और प्राइस कम होंगे तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे बढ़ने का साइन आएगा, मैंने कम करने का साइन लगा रखा है, कोई चीज नहीं है। देखिए डिमांड हमने बढ़ा दी है। तो अगर प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ रही है तो क्या हो गया, एक्सपेंशन। टेबल में भी आप देख सकते हो, देखिए प्राइस बढ़ रहा है 2 4 6, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है 30 20 10। और अगर मैं प्राइस का सिनेरियो उल्टा लेके चलूं, यानी कि प्राइस कम हो रहा है 6 4 2, तो देखो डिमांड बढ़ रही है 10 20 30। तो जब कभी भी, ध्यान से देखो, अगर, ध्यान से समझना, अगर डिमांड कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन, और अगर डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपेंशन। सिर्फ और सिर्फ ये किसके कारण होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण, अदर फैक्टर के कारण नहीं होता, याद रखना। डायग्राम में देखिए बिल्कुल एक सिंपल बात बता रखी है, ये रहा प्राइस, ये बिल्कुल हमने क्वांटिटी डिमांडेड लगा रखी है। अगर प्राइस बढ़ गए तो आप देख सकते हो कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और एक डिमांड का बिल्कुल राइज हो गया। ध्यान से देखो, एक ये वाला पॉइंट है, अगर हम ऊपर की पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ, तो देखो डिमांड कम हो रही है। ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ऊपर की तरफ गए तो। और अगर प्राइस कम हो रहा है, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। नीचे की तरफ करा तो क्या हो गया, एक्सपेंशन। और जब कभी भी, याद रखना, हम एक ही डिमांड कर्व पे
एक ही डिमांड कर्व पे अगर हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, हिंदी में कहते हैं मांग वक्र पर संचलन। क्या होता है ये मांग वक्र पर संचलन, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, किसके कारण होता है, प्राइस के कारण, यानी कि प्राइस बढ़ गए, ध्यान से सुनो, प्राइस बढ़ गए तो डिमांड क्या होती है, कम, कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस कम हुए डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, क्या हो गया, एक्सपेंशन। जब प्राइस के कारण अगर डिमांड इफेक्ट हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और एक ही कर्व पे अगर हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्वेश्चन अभी बताता हूं इसका किस तरीके से आएगा, आगे देखिए। अदर फैक्टर्स गाइस मैंने आपको बताया, अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, चेंज, अदर फैक्टर कौन से होते हैं, कंज्यूमर की इनकम वगैरह या पॉपुलेशन, सीजन, ये हो गया। और अब इनमें अगर चेंज हो रहा है और डिमांड चेंज हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड कैसे, इंक्रीज और डिक्रीज, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ाएगा, इंक्रीज, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी कि क्या हो गया, सिंपल डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए प्राइस चाहे इंक्रीज हो रहे चाहे डिक्रीज हो रहे हैं, डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नो इंपैक्ट। कैसे, देखो प्राइस क्या है, कांस्टेंट 555, डिमांड अगर कम हो रही है तो डिक्रीज, बढ़ रही है तो इंक्रीज, कम होना कमी, डिक्रीज मतलब कमी, इंक्रीज मतलब वृद्धि। जिसमें आप सिंपल सा डायग्राम देख सकते हो, प्राइस क्या है, देखो कांस्टेंट है बिल्कुल, और डिमांड कब ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है। अच्छा, डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, ये मैंने बात आपको पहले ही बताई थी कि डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए होती है क्योंकि जब कभी भी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है तो याद रखना डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड होता है। अब ध्यान से सुनो बात को, मान लो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो पहले डिमांड बढ़ेगी, फिर डिमांड का राइट की तरफ शिफ्ट होगा। कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है, आप इसको अदर फैक्टर कोई और सा भी ले सकते हो, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से डिमांड कब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो आप, राइट की तरफ गया इंक्रीज, लेफ्ट की तरफ गया डिक्रीज। एक ही कर्व पर जब हम इकट्ठे ये दोनों के दोनों इंक्रीज और डिक्रीज बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, हिंदी में कहते हैं मांग वक्र में खिसकाव। खिसकाव या खिसकना कुछ भी आ सकता है। अब कहानी आती है क्वेश्चन की, सर ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन में अंतर बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिफरेंस, यानी कि मांग वक्र पर संचलन और मांग में खिसकाव, ये दूसरा डिफरेंस है, यानी कि दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, थर्ड क्वेश्चन, या इंक्रीज डिक्रीज, फोर्थ क्वेश्चन। चार क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब बताता हूं कभी कभार ट्रिक, यानी कि कैसे कैसे चेंज हो सकता है। कभी कभार सीबीएसई क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन है कि संकुचन और डिक्रीज में डिफरेंस दे देती है। ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन प्राइस के कारण होता है, डिक्रीज अदर फैक्टर से कारण होता है। कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्राइस से होता है और कौन सा अदर फैक्टर से होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन प्राइस के कारण, चार्ट याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन प्राइस के कारण, और ये किसके कारण होता है, अदर फैक्टर से कारण। सेम ऐसे ही एक्सपेंशन और इंक्रीज यानी कि विस्तार और वृद्धि में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो गाइस ये था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरीके से। और इसके बाद आपका कल इकोनॉमिक्स का पेपर 11th क्लास का। सबसे पहले ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज पेपर मत छोड़कर आइएगा, कंप्लीट करिएगा पेपर, सारा का सारा करिएगा। डायग्राम अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाइएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बहुत बेटर होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन मत करना, राइट। और इसके बाद अब आपका सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाएगा। वीडियोस आपको प्लीज ये मिलती रहेंगी ताकि आपको आने वाले कंसेप्ट को पता चलता जाए कि कैसे कैसे कंसेप्ट है, राइट। सो टिल देन गाइस, बाय बाय टू ऑल, राधे राधे सबको।